नमस्कार दोस्तों, विनायक मेडिकल एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ओबीजी सब्जेक्ट का। तो हम जानते हैं क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा कि यह एक क्लियर स्लाइटली येलोइश कलर का लिक्विड है। जैसे मैं आपको दोस्तों बता दूं होता क्या है एमनियोटिक फ्लूइड। जब भी मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है और कंसीव करने के बाद जहां पे भी बेबी होता है, सपोज मान के चलिए कि ये यहाँ पे बेबी है और बेबी के चारों ओर यह जो फ्लूइड होता है वूम्ब में, तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा? एक ऐसा फ्लूइड होता है या लिक्विड होता है जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है और बेबी के सराउंड में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो उसे दोस्तों हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये कैसा होता है चलिए देखते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक क्लियर, ये कैसा होता है? क्लियर होगा, स्लाइटली येलोइश, हल्का येलो कलर का लिक्विड है जो प्रेगनेंसी के समय फीटस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। मींस जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है उस टाइम पे यह फीटस के चारों ओर प्रेजेंट होता है। यह फीटस के ग्रोथ तथा प्रोटेक्शन दोनों में ही वाइटल रोल या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मींस यह बच्चे की ग्रोथ में भी और साथ ही साथ उसको प्रोटेक्ट करने में भी, इन दोनों ही चीजों में यह एक इम्पोर्टेंट रोल या एक वाइटल रोल प्ले करता है। आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड क्या होगा? सिंपली है कि जब मदर प्रेगनेंसी कंसीव करती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद बेबी के चारों ओर मदर के वूम्ब में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। आगे आते हैं दोस्तों कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या होगा? बेसिकली 98 to 99% जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है यह वाटर से मिलकर बना होता है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी कई सारी चीजें होती है जो बच्चे के ग्रोथ में हेल्प करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, यह सब प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स भी होते हैं। इसमें फीटल सेल्स होती हैं। इसके अंदर वर्निक्स गैसियोसा होता है। वर्निक्स गैसियोसा क्या होगा दोस्तों? आप अगर जब भी बच्चा पैदा होता है, बच्चे के जन्म के समय उसकी स्किन के ऊपर वाइट कलर स्किन या पाउडर जैसा देखने को हमें मिलता है, तो उसी को हम कहते हैं वर्निक्स गैसियोसा। तो वर्निक्स गैसियोसा भी होता है इसमें, या वर्निक्स गैसियोसा भी मिलकर बना होता है। देन है हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। कई तरह के अलग अलग हार्मोन्स और एंजाइम्स होते हैं। उसके अलावा फीटल यूरिन एटसेट्रा, यह सभी चीजें जो होती हैं इनसे मिलकर यह बना होता। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। मोस्टली यहाँ पे 98 to 99% वाटर होता है, बट इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स होते हैं, फीटल सेल्स होती हैं, वर्निक्स गैसियोसा होता है, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं, साथ ही साथ फीटल यूरिन भी हो सकता है। तो यह सभी चीजों से मिलकर एमनियोटिक फ्लूइड बना होता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग अमाउंट एंड फंक्शन। तो हम जानते हैं इसका अमाउंट कितना होगा। तो दोस्तों जब 10 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम तक इसका जो अमाउंट होता है यह 30 ml होता है। 12 वीक में ये 50 ml हो जाता है। 20 वीक में 350 to 400 ml हो जाता है। 37 वीक में 800 to 1000 ml होता है। नियर टर्म, अगर हम टर्म के आसपास बात करें या लेबर के पहले, ये जैसे ही समय कंप्लीट होता है उस टाइम पे, तो यह लगभग 600 to 800 ml होता है। तो यह इसका अमाउंट होता है। और अगर हम नॉर्मल वैल्यूज की बात करें दोस्तों, तो 600 ml to 1000 ml होता है। यह अलग अलग जगहों पे हमें वैल्यूज वेरी करने को मिल जाएगा। कहीं जगह पे आप देखिएगा तो 800 ml से लेकर 1000 ml भी देखने को मिलेगा, बट नियरली यह 600 ml से 1000 ml के आसपास होता है। अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के हिसाब से बात करें तो इसकी जो वैल्यू होती है ये 5 to 25 सेंटीमीटर होती है। अगर इससे कम होता है तो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होगी, इससे अधिक होता है तो अधिक होगी। या जैसे अगर 5
सेंटीमीटर से कम है तो ओलिगोहाइड्रोमियास, और 25 सेंटीमीटर से अधिक है तो पॉलीहाइड्रोमियास कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों फंक्शन, कि इसके फंक्शंस क्या होंगे। तो इसके फंक्शंस क्या होंगे, सबसे पहले इसका फंक्शन होगा प्रोटेक्शन। यह क्या करेगा, फीटस को प्रोटेक्शन देता है। मींस अगर एमनियोटिक फ्लूइड चारों ओर होता है और ऐसे में किसी भी तरह की इंजरी होती है मदर को, या चोट लगती है या गिर जाती है, उस केस में यह शॉक से जो है वह प्रिवेंट करता है बच्चे को। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन होगा वह होगा प्रोटेक्शन, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। सेकंड है टेम्परेचर रेगुलेशन। यह बच्चे के वूम्ब के अंदर जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ फीटल मूवमेंट को भी अलाउ करता है। यह फीटल मूवमेंट के लिए, या बच्चा जो है उसके प्रॉपर मूवमेंट हो सके, उसमें भी हेल्प करता है। साथ ही साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह फीटस की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। देन यह लुब्रिकेशन का भी वर्क करता है। जब भी डिलीवरी का समय आता है तो उस टाइम यह एक लुब्रिकेंट्स की तरह भी काम करता है, जिससे फीटस जो है एक्सपेल्ड आउट आसानी से हो सके। उसके अलावा कॉर्ड कंप्रेशन से प्रिवेंट करता है। मींस अम्लाइकल कॉर्ड जो है उसको कंप्रेस होने से बचाता है। देन सपोर्ट फॉर लंग्स डेवलपमेंट, यह फीटस के लंग्स डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करता है। देन फीटस को एमनियोटिक मेम्ब्रेन में स्टिक होने से बचाता है। सभी के सभी दोस्तों इसके फंक्शन होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अगर मान के चलिए एमनियोटिक फ्लूइड का कलर एबनॉर्मल है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, या किस कलर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग कौन सी कंडीशन डेवलप होगी। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों ग्रीन कलर। अगर मान के चलिए एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है, इसका मतलब इसमें मेकोनियम मिक्स हो गया। मेकोनियम होता क्या है दोस्तों, तो जो फीटस का फर्स्ट स्टूल जो होता है उसे हम कहते हैं मेकोनियम। अगर मान के चलिए ग्रीन कलर का हमें एमनियोटिक या ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें फीटस का स्टूल मिक्स हो चुका है। सेकंड है दोस्तों गोल्डन कलर। अगर मान के चलिए यह गोल्डन कलर का है, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं यह RH इनकम्पेटिबिलिटी के कारण है। अब RH इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर मान के चलिए मदर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और फीटस का ब्लड ग्रुप या बेबी का जो ब्लड ग्रुप है वह RH निगेटिव है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी। देन आगे बढ़ते हैं कि यह होता कब है। यह आप देख पा रहे हैं सामने आपको ब्लड सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको। अगर ब्लड सेल्स में प्रोटीन प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव, या इस तरह का जो ब्लड ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और अगर मान के चलिए कि यहाँ पे ब्लड जो प्रोटीन होता है वह एब्सेंट होता है सेल्स की सरफेस पे, तो उसे हम कहेंगे RH निगेटिव ग्रुप। इतना समझ में आ गया दोस्तों आपको कि अगर ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है इसका अर्थ है कि मेकोनियम मिक्स है, अगर गोल्डन कलर का है इसका मतलब है RH इनकम्पेटिबिलिटी है। नेक्स्ट आते हैं कि ग्रीनिश येलो और सेफ्रॉन। अगर मान के चलो ग्रीनिश येलो है या सेफ्रॉन, लाइट सेफ्रॉन कलर दिख रहा है, इसका मतलब है पोस्ट मैच्योरिटी का अर्थ क्या होगा कि प्रेगनेंसी का समय जो है वह 42 वीक से अधिक हो गया। अगर मदर को प्रेगनेंसी कंसीव किए हुए 42 वीक से अधिक हो जाता है तो उस कंडीशन में हमें देखने को मिल सकता है कि ग्रीनिश येलो कलर या सेफ्रॉन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट हो सकता है। डार्क रेड। अब अगर डार्क रेड है इसका मतलब क्या है, कंसील्ड हेमरेज। इसका अर्थ क्या है, लेबर के समय प्लेसेंटा का यूट्रस से डिटैच हो गया, प्लेसेंटा जो है यूट्रस से अलग हो गया। उस कंडीशन में भी ये हमें रेड, डार्क रेड देखने को मिल सकता है। डार्क ब्राउन। अगर इसका कलर डार्क ब्राउन है तो यह दर्शाता है दोस्तों इंट्रा यूट्राइन डेथ, मतलब जो फीटस है उसकी डेथ हो चुकी है, तो इस कारण से हो रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को एबनॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि एबनॉर्मेलिटी। अब अगर मान के चलिए कोई भी एबनॉर्मेलिटीज होती हैं इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में, तो वह क्या होगी? तो यहाँ पे जो एबनॉर्मेलिटी होगी दोस्तों, पहला होगा ऑलिगोहाइड्रोमियास और दूसरा होगा पॉलीहाइड्रोमिनास। ऑलिगोहाइड्रोमियास का मतलब, ऑलिगो का मतलब होता है लेस, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होगी वह 600 ml से कम हो जाएगी अगर, तो उसे कहेंगे हम लोग ऑलिगोहाइड्रोमियास। और अगर मान के चलिए कि इसकी मात्रा 1200 ml से अधिक हो जाती है, तो इससे हम लोग पॉलीहाइड्रोमियास कहेंगे। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो ऑलिगोहाइड्रोमियास का कारण क्या होगा? मेम्ब्रेन का रप्चर होना, माल न्यूट्रिशन के कारण हो सकता है, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। हाइपर एमेसिस ग्रेविडम का अर्थ है, सो हाइपर एमेसिस का मतलब होगा कि अत्यधिक, एमेसिस का मतलब होगा उल्टी, ग्रेविडम मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के समय अत्यधिक वोमिटिंग होता है तो उसे हम लोग कहेंगे हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। और साथ ही साथ फीटल रीनल एनामलीज हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं रीनल या किडनी में एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। तो यह सब कारण जो है इसके कारण हो सकता है, या अगर मान के चलिए ऑलिगोहाइड्रोमियास होता है तो यह चीजें हो सकती हैं। देन है पॉलीहाइड्रोमियास किन कारणों से हो सकता है? तो सबसे पहला होगा मैटरनल डायबिटीज। मैटरनल डायबिटीज के कारण हो सकता है। एनेंसिफेली। एनेंसिफेली का मतलब है बच्चे का जो हेड है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होना, उससे हम कहेंगे एनेंसिफेली। तो यह जो है कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि इफेक्ट्स। अब इसके कारण प्रॉब्लम्स क्या क्या होगी? तो ऑलिगोहाइड्रोमियास होगा दोस्तों, तो क्या होगा इसके कारण? सबसे पहले आपको ग्रोथ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये बच्चे की ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है। तो ऐसे में क्या होगा कि इसके कारण ग्रोथ प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दूसरी चीज डिफॉर्मिटीज, मतलब प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाना, या बॉडी फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा, कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट हो सकती है। नेक्स्ट है कॉर्ड कंप्रेशन। कॉर्ड कंप्रेशन का मतलब जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वह कंप्रेस हो सकती है, क्योंकि अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम है तो ऐसे में मूवमेंट नहीं मिलेगा, और मूवमेंट नहीं मिलेगा तो हो सकता है उसके कारण ये कंडीशन बन सकती है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कि पॉलीहाइड्रोमियास। अब इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं? तो इसमें प्री टर्म लेबर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा सामान्य से अधिक है तो ऐसे में जो आपका एमनियोटिक सैक है वह समय से पहले भी रप्चर हो सकता है, और ऐसे में समय से पहले डिलीवरी हो सकती है। और साथ ही साथ फीटस की जो पोजीशन होगी वह भी एबनॉर्मल हो सकती है, या माल प्रेजेंटेशन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा टॉपिक। अगर समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।